नमो सिताणं नमो वैरीयाणं नमो वत्सायणं नमो लोहि सवसाहुणम्। अथ प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियाया पूर्वाचरण क्रमेण सकलमक्षार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्री श्रुत भक्ति काय संकरवे। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षार्णशीतसिद्धकानि चैव पञ्चाशदसहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभासयतं गणधरदेवी गत्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनाणमोहिं शिरसा इच्छामन्ते श्रुतभक्ति कासुगको तस्यालोचम् अंगुवंगे पायणे पावड़े परमे सुतपरमामि योग पुंगे चुलिया चैव सुतत्वे धर्मनिर्चिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमंखो बोहिलाहो सुगहिगणं समाहिमरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मध्यम्। अथ प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकलमोक्षार्थं भाव पूजा वंदना ससमेतं श्री आचार्य भक्ति का संकरवे हम। श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वर्णनापटोमतेभ्यः सुचरितपोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसम्मग्गे पञ्चविहाचारकर्णसन्दर्शे शिस्तानघकुशले धम्मैर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्दन्ति अट्टकमं जन्मं मरणं न पावयन्ति हे नित्यं रतिमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणं प्रणा चन्द्रान्कते जोधिका मोक्षद्वारिकपाठपाठनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आर्यभक्ति कासगको तस्यालोचम् समदानं समदर्शन समचारजुत्तानं पञ्चविहचरणमायर्यणम् आयरादि सुदनवदेशयाणं वच्चारणं तिरङ्गुपालयाणं सवसावणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमंखो बोहिला सुगहिगणं समाहिमरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जम्। इन्दसदवन्द्याणं दिहुणहिदमधुरविशतवाकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणं जिदिभवाणं सहजानन्दचैतन्य
प्रकाशाय महीयसे नमो निगान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेष्ठ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए हमने जो अनुयोगों के विभाजन किया था, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिका में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिका स्वरूप यह वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे और वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करते समय आचार्य भगवंत वस्तु के उस अनेकांत रूप को अनेकांत से समझा रहे थे। बात भले ही एक सी लगती हो, पर फिर भी प्रत्येक नयों की अपेक्षा से वह कथन दृष्टि भिन्न भिन्न हुआ करती और उन्हीं भिन्न भिन्न कथन दृष्टियों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा नंबर 10 में आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमें द्रव्य के लक्षण समझा रहे थे। जहाँ पिछली गाथाओं में अनेक प्रकार से द्रव्य का लक्षण बताया था, उसी में से पुनः 3 लक्षणों की मुख्यता से आचार्य भगवंत हमारे लिए वह द्रव्य का पुनः लक्षण बता रहे थे। कल अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से भी हमने उन 3 लक्षणों को, जो कि परस्पर में एक दूसरे से संबंधित थे, एक दूसरे के साथ ही जिनका संबंध था, ऐसे उस पंचाशिका या द्रव्य के 3 लक्षणों को हमने समझा था। पहला लक्षण सत, दूसरा लक्षण उत्पाद व्यय और द्रव्य, तीसरा लक्षण गुण पर्यायवत। इन तीनों लक्षणों का
एक दूसरे के साथ जो परस्पर तालमेल संबंध था उसको हमने अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से बहुत विस्तार से समझने का प्रयास किया। कल पुनः आचार्य भगवंत उसी बात को जिसे हमें अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से कहा था, आज आचार्य जयसेन स्वामी अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका की अपेक्षा से अपने बहुत सरल सीधे और माधुर्य से युक्त इस संस्कृत टीका के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे। पढ़ते हैं गाथा नंबर 10 की तात्पर्य वृत्ति टीका, यानी जहाँ जयसेन स्वामी भगवान हमें उन 3 लक्षणों को पुनः एक बार समझाने का प्रयास कर। पढ़ते हैं गाथा नंबर 10 तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी। मिल गई सबको तात्पर्य वृत्ति। द्रव्यम संलक्षणीयम द्रव्यम सत्ता लक्षणम द्रव्यार्थिक नयन बौद्धम प्रति। मिल गया। जो कल हमने अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ी उसके नीचे ही एक लाइन के बाद एक लाइन खींची होगी और उसके नीचे लिखा होगा, ब्रैकेट से शुरुआत है, द्रव्यम संलक्षणीयम, उसके आगे लिखा है द्रव्यम सत्ता लक्षणम द्रव्यार्थिक नयन बौद्धम प्रति। मिल गया है। जो ग्रंथ आपके सामने उपलब्ध है वहाँ लिखा हुआ है, बस खोजने का प्रयास करो। द्रव्यम सत्ता लक्षणम द्रव्यार्थिक नयन बौद्धम प्रति। पुनः ब्रैकेट में लिखा उत्पाद व ध्रुवत्व संयुक्तम उत्पाद व द्रव्य संयुक्तम पर्यार्थिक नयन। ब्रैकेट में पुनः गुणपर्यायसयम वा गुण पर्यायाधारभूतम वा साख्यम नैयायिकम प्रति जम तम भण्डन्ति संवन्नु इदेवं लक्षणत्रय संयुक्तम तद्द्रव्यम भण्डन्ति सर्वज्ञा इति वार्तिकम। पूरा एक वाक्य था। हुकुमचंद जी मिल गया। वही पे है, दूसरों को भी पेज नंबर और लाइन नंबर बता दो तो सबको खोजने में आसानी हो जाएगी। वे कह रहे पृष्ठ नंबर 24 से है, देखना। द्रव्यम सत्ता लक्षणम, द्रव्य का पहला लक्षण सत्ता या सत है। किस अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नयन। कल हमने इन तीनों लक्षणों को समझा था। सत मतलब सत्ता, और वही उत्पाद व द्रव्य रूप थी, पर उत्पाद व द्रव्य रूप से ही हमें पर्याय का बोध हो रहा था उत्पाद वय से, और द्रव्य से द्रव्य रूप नित्य रूप वह द्रव्य के गुणों का बोध हो रहा था। तो आचार्य भगवंत हमें आज नयों की अपेक्षा से जयसेन स्वामी समझा रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय क्या कहता है और पर्यार्थिक नय क्या कहता है। हमने इन दो नयों के विषय में भी समझा था। अभेद कथन करने वाला कौन सा नय था? निश्चय नय था। और भेद कथन करने वाला व्यवहार नय था। पर्याय की मुख्यता से यानी पर्याय दृष्टि से कथन करने वाला पर्यार्थिक नय था, और वही द्रव्य की मुख्यता से द्रव्य को समझते हुए कथन करने वाला वह द्रव्यार्थिक नय था। तो जो सत्ता है वह किसमें है? सत्ता किसकी है? किसमें है? द्रव्य में ही, द्रव्य की, द्रव्य के साथ ही सत्ता है। तो वह द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाएगा तो वहां नय कौन सा होगा मां? द्रव्यार्थिक नय होगा। इसलिए जो द्रव्य का पहला लक्षण सत्य रूप या सत्ता रूप कहा है वह किस अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नय न। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य सत रूप है।
द्रव्य का लक्षण सत है, किस अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक नयन। फिर अब इतना हमें समझ में आया तो आगे और हम समझे कि उत्पाद व द्रव्य ये किस अपेक्षा से कहा? उत्पाद व किस में होता है? द्रव्य में ही। पर किस उससे हम किसका बोध करते हैं? व्यतिरेक रूपी पर्यायों का, अवस्थाओं का, भावों का। तो वह अवस्थाओं का, पर्यायों का कथन किस नय की अपेक्षा से? पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से। तो द्रव्य का सत लक्षण द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, द्रव्य का उत्पाद व द्रव्यत्व लक्षण उसी पर्यार्थिक नय न। समझ में आया? द्रव्य की मुख्यता थी, इसलिए द्रव्य रूप जो सत्ता थी उसको उस द्रव्यार्थिक नय से कह दिया कि द्रव्य का लक्षण सत है, जो कभी बदलता नहीं है, हमेशा 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 रहने वाला वह एक महासत्ता रूप सत था। पुनः जो उत्पन्न होके, नष्ट होके, बदलते हुए उन अनेक अवस्थाओं को प्राप्त करता है, ये लक्षण जो उत्पाद व द्रव्य रूप था वह पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से, यानी कौन सी सत्ता? कौन सी सत्ता? अवान्तर सत्ता, विशेष अस्तित्व, वह उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त ये व्याख्यान पर्यार्थिक नय न। समझ में आया? और गुण पर्याय आधारभूतम वा, ये उन दोनों में से, पर्याय का पर्यार्थिक नय से और गुण का द्रव्यार्थिक नय से। कोई गुणार्थिक नाम का पंडित जी नय नहीं है, दो ही नय है, मां द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। गुणों का वर्णन उस द्रव्यार्थिक नय के ही भीतर होगा, और गुणों की अवस्थाओं का अगर भिन्न भिन्न कथन होगा, गुणों के परिणमन का कथन होगा, तो वह पर्यार्थिक से होगा। तो यहाँ नयार्थ के साथ साथ आचार्य भगवंत मतार्थ भी समझा रहे। 5 अर्थ हमने समझने का प्रयास प्रारंभ से ही किया था, याद है क्या? शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ और आगमार्थ। शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, भावार्थ और आगमार्थ, ये 500 अर्थ लिख लो। उसमें से शब्दार्थ हमने पहले पढ़ लिया। अब नयों की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय से ऐसा, पर्यार्थिक नय से ऐसा, ये हमारा नयार्थ हुआ। अब एक शब्द और हमारा रह गया था, बौद्धम प्रति, सांख्य नैयायिकम प्रति। ये क्या है? ये मतार्थ है, अन्य मतों का खंडन और अपने मत का मंडन। इस अभिप्राय से जो भी अर्थ किया जाता है वह मतार्थ कहलाता है। तो बौद्धम प्रति, बौद्धों की मान्यता क्या है? बौद्धों की मान्यता क्या है? जो क्षणिकवादी है, प्रति क्षण नष्ट 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 ऐसे होने वाले उस क्षणिकवादियों का, बौद्धों का खंडन करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, द्रव्यार्थिक नय से सत्ता सतरूप है, द्रव्य सतरूप है, द्रव्य कभी भी नष्ट होता है, हुआ है, होगा नहीं होगा। पुनः पहुंचो मां चौके में। वह आटे से बनी हुई रोटी, पुड़ी, पराठा, आटे की अन्य भी पर्याय जो बनी है, उसमें से आटा अलग हुआ, आटा क्या नष्ट हुआ? आटा अगर नष्ट हो जाता तो रोटी किसकी? आटे का ही परिणमन रोटी है, आटा ही रोटी रूप परिणत हुआ है, आटा ही पराठा, आटा ही लुचई पुड़ी रूप परिणत हुआ है। आटे का नाश होके कभी वह सामग्री नहीं बने। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य अपने सत रूप से, सत्ता स्वरूप से कभी भी नष्ट नहीं होता।
कभी भी अनित्य नहीं है, कभी भी क्षणिक नहीं है। इसलिए उस एकांत क्षणिकवादी बौद्धम प्रति यानी उनकी अपेक्षा से उनको समझाने के लिए कह रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण सत रूप है, सत्ता रूप है। किसको समझाया? बौद्धम प्रति। पुनः तीसरे इसमें गुण पर्याय आधारभूतम वा, वह गुण पर्यायों का आधार द्रव्य होता है। गुण पर्यवत द्रव्यम, ये जो सूत्र कहा है उसके लिए कह रहे सांख्यम नैयायिकम प्रति। सांख्य और जो नैयायिक है उनका खंडन करने के लिए आगे का कथन है। समझ में आया? भले ही हमें उनके सिद्धांत नहीं पता है, पर जो नित्य को मानता है वह सांख्य है, क्षणिक को मानता है वह बौद्ध है, और जो ना घर का है न घाट का है ऐसे वह मीमांसक और नैयायिक है। मतलब कुछ अंश इनके ग्रहण किए, कुछ अंश इनके ग्रहण किए, पर वह भी दोनों एकांत से ही ग्रहण किए, इसलिए उनका भी मत सत्य नहीं है। तो इन तीनों का खंडन करने के लिए, चारों का खंडन करने के लिए एक एक व्याख्या बताई। बौद्ध क्षणिकवादी थे तो उनके लिए कह रहा नहीं, द्रव्यार्थिक से हमारी सत्ता त्रैकालिक है, द्रव्य है। फिर जो एकांत से मात्र नित्य कूटस्थ नित्य मानते हैं, बदलाव होता ही नहीं है द्रव्य में, द्रव्य तो जो था जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसे मानने वाले सांख्यों के प्रति वह उत्पाद व द्रव्य ये लक्षण पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से कहा। किसका? उसी द्रव्य का, कोई दूसरे द्रव्य की व्याख्या नहीं चल रही, उसी द्रव्य का। पुनः जो गुण पर्यायों का आधारभूत द्रव्य है ये उस नैयायिक और मीमांसकों को कह रहे। क्यों? क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि गुण बाहर से द्रव्य में आता है, ये मान्यता है। उन्होंने एकांत से ये माना है कि गुण द्रव्य से भिन्न है। हम मानते हैं क्या गुण को द्रव्य से भिन्न? हम गुण को द्रव्य से भिन्न नहीं मानते क्या? उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूं। हम गुणों को द्रव्य से भिन्न पंडित जी मानते हैं क्या? हम गुणों को द्रव्य से भिन्न नहीं मानते क्या? दोनों पूछ रहा हूं मैं हुकुमचंद जी। क्या आप द्रव्य को गुण से भिन्न मानते हो कि नहीं मानते? मां सोच समझकर इतने दिन की पढ़ाई का थोड़ा सा ज्ञान करो। क्या द्रव्य गुणों से भिन्न है कि नहीं है? सोच समझ के पुनः प्रश्न पूछ रहा हूं। गुणों से द्रव्य, द्रव्य से गुण भिन्न है कि नहीं है? कल इतनी रामायण हुई भैया, कल इतनी रामायण हुई माँ, फिर वही सीता कौन पूछा तो बहन कहो सो कैसे काम बने। है भी नहीं भी, कथनचित कथनचित, कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। हम मात्र संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन इनकी अपेक्षा से भिन्न कह रहे हैं, पर परमार्थ से, सत्यार्थ से, निश्चय से वह अभिन्न ही है। आप बोलो, द्रव्य से गुण भिन्न है कि नहीं है? है भी नहीं भी, कथनचित भिन्न है, कथनचित नहीं है, पर हम किसी अपेक्षा से उसे भिन्न मान रहे हैं। पर ये दो दर्शन उसे सर्वथा ही भिन्न मानते। खंडन किसका चल रहा है? उन दो दर्शनों का जो गुण पर्यायों से द्रव्य को भिन्न ही मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि गुण कहीं बाहर से बुलाए जाते हैं, फिर वह कार्य करता है। जीव का जीव का जो ज्ञान दर्शन गुण है जीव का ज्ञान दर्शन गुण है, तो उनका यह कहना है कि वह ज्ञान दर्शन जीव का गुण नहीं है। ज्ञान वह प्रकृति का गुण है और चेतन का गुण जानना है।
तो किससे जानता है? प्रकृति से वो उधार मांगता है। किसको? ज्ञान रूपी गुण को। और फिर जानता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं है, पर ऐसी उनकी मान्यता है। तो उनकी मान्यता का खंडन करने के लिए कह रहे हैं कि द्रव्य गुण और पर्यायों से ही युक्त होता है। समझ में आया? उनका जो एकांत है कि भिन्न ही है, तो उसका खंडन करने के लिए कह रहे हैं भिन्न नहीं है। गुण पर्यायों के लिए आधार वह द्रव्य है। सांख्यम नैयायिकम प्रति, वह पहला सांख्य के प्रति और ये नैयायिक के प्रति। खंडन या प्रति यानी उनके खंडन करने के लिए ये कहा है। किसने कहा? यद एवं लक्षण त्रय संयुक्तम तद्द्रव्यम, यह लक्षण तीन से यानी तीन लक्षणों से संयुक्त वह द्रव्य भण्डन्ति, वह द्रव्य है। कौन? भण्डन्ति यानी कहते हैं। कौन? सर्वज्ञा इति, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कौन? जयसेन स्वामी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत करो। कुंद कुंद स्वामी ने भी गाथा में यही कहा कि मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत करो। भणंति संवन्नु, संवन्नु यानी सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ऐसा कहते हैं इन तीन लक्षणों से युक्त द्रव्य है। कौन से तीन लक्षण? पहला लक्षण, पहला लक्षण, पहला लक्षण कौन सी अपेक्षा से, कौन से नए से? सत पहला लक्षण कौन से नए से? द्रव्यार्थिक नए से। किसका खंडन किया? बौद्धम प्रति, बौद्धों का खंडन किया। दूसरा लक्षण उत्पाद व द्रव्य, दूसरा लक्षण, दूसरा लक्षण किसकी अपेक्षा से? पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से। वहां किसका खंडन? उन नित्य सांख्यवादी का। तीसरा लक्षण, हाँ, कूटस्थ यानी एकांत से नित्य। कूटस्थ है वो फिक्स है, हम भी नित्य मान रहे हैं। मां पुनः प्रश्न पूछता हूं, द्रव्य नित्य है क्या? द्रव्य पंडित जी नित्य है क्या? पर्याय नित्य है क्या? आप कंफ्यूज हो गए। द्रव्य नित्य है क्या? द्रव्य अनित्य है क्या? द्रव्य कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य है। अब उस द्रव्य के साथ साथ मैं ये पूछ रहा हूं, पर्याय नित्य है कि अनित्य है? सोच समझ के निर्णय करना। अब सब जगह दोनों दोनों नहीं लगते। पर्याय नित्य है कि अनित्य ही है? पक्का? पक्का? बदलना नहीं। कौन कौन कह रहा है कि पर्याय नित्य नहीं होती? प्रश्न ये है इसीलिए तो पंडित जी कि पर्याय नित्य है कि अनित्य है? प्रश्न समझ में आया? उत्तर आया? नहीं आया? द्रव्य तो नित्यानित्य दोनों हैं, समझ में आया। पर पर्याय जो है वो नित्य है कि अनित्य है? अगर दोनों कह रहे हो तो अब कारण बताना पड़ेगा कि क्यों। क्योंकि पिछले तो हमने कारण समझे हैं, तो यहाँ भी हमें कारणों को समझना होगा। नित्य कह रहे हैं तो क्यों, और अनित्य कह रहे हैं तो क्यों? हुकुमचंद जी आपका क्या कहना है? नित्य नहीं होती, पर्याय नित्य भी होती है। क्यों? क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य होता ही नहीं है। ये बहुत गहरा सिद्धांत है। उत्पाद व्यय ये जो पर्यायों में चल रहा है, कभी कभी होता है ना। अभी अभी समझो, आपके पास पहुंचते हैं। प्रश्न है कि उत्पाद व्यय ये कभी कभी होता है ना द्रव्य में।
निरंतर होता है, कभी उत्पाद व्यय से रहित द्रव्य होगा कुछ क्षण के लिए? नहीं होगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि उत्पाद व्यय ही द्रव्य है, इसलिए उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये विशेष परिभाषा आचार्य भगवंत यहाँ पर हमें समझाने वाले हैं। समझ में आया क्या सुरेंद्र पंडित जी? उत्पाद व्यय ये द्रव्य रूप से चल रहा है, नित्य रूप से चल रहा है, उसमें कई खंड है ही नहीं। उस अपेक्षा से उत्पाद व्यय को ही द्रव्य कहा है। वो तो द्रव्य की द्रव्यता हमने समझी, ये समझ में आया ना कि ये उंगली द्रव्य थी, सो उंगली को कह रहे हैं, पर निरंतर उत्पाद व्यय चल रहा है, वहां कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी समय का भेद, काल का भेद या अंतर है ही नहीं है। इसलिए वह सतत 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 चल रहा है, इसलिए उत्पाद व्यय को ही द्रव्य कह रहे हैं और उस उत्पाद व्यय रूपी पर्यायों को ही नित्य कह रहे हैं। भले ही आप ये कह दो कि एक पर्याय की अपेक्षा से कह दे, पर एक पर्याय एक समय के लिए द्रव्य हुई और वह कहीं ना कहीं क्रम भावी पर्याय, क्रमवर्ती पर्याय है, कभी भी पर्याय बीच में से गायब होगी, इसलिए नित्य कह रहे हैं। कथनचित हमारे पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि आप कुछ भी कहो, हम सीधे कथनचित निकाल लेंगे, हमारा काम हो गया सिद्ध। बस कथनचित कह दो, यही तो अनेकांतवाद का मुख्य शस्त्र अस्त्र कह दो, यही तो लीला है। इसलिए तो हम कभी परास्त नहीं होते किसी से, हमारे पास स्यादवाद है। तुम कहो सो तुम्हारी, पर पहले हमारी फिर तुम्हारी, ये है स्यादवाद। समझ में आया? पुनः समझते हैं। दो लक्षण हमने समझे, सत लक्षण द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से बौद्धों का खंडन करने के लिए, उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से उस सांख्यों का खंडन करने के लिए। तीसरा लक्षण था गुण पर्याय से युक्त या गुण पर्यायों का आधारभूत, ये उस नैयायिक और मीमांसक का खंडन करने के लिए। तीनों लक्षण द्रव्य के कहे सर्वज्ञ भगवान, ये सामान्य कथन हो। अब विस्तार से आचार्य भगवंत और कुछ कह रहे हैं, पढ़ते हैं। समझ में आया? कोई कठिन विषय नहीं था, मात्र नए कुछ शब्द आए थे। उस सत को द्रव्यार्थिक नय से कहा, उत्पाद व्यय द्रव्य को पर्यार्थिक नय से कहा, और मतार्थ यानी बौद्धों के प्रति, सांख्यों के प्रति, नैयायिक मीमांसकों के प्रति ऐसा खंडन करते हुए उसका मतार्थ और नयार्थ बताया। आगे पढ़ते, तथा ही सत्ता लक्षण मित्युक्ते सत्युत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम गुण पर्यायत्व लक्षणम च नियमेन लभ्यते। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त मित्युक्ते सत्ता लक्षणम गुण पर्यायत्व लक्षणम च नियमेन लभ्यते। मिल गया? अगला ही पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सत्ता लक्षणम इति युक्ते, संधि का विच्छेद करते हुए अर्थ समझने के लिए प्रयास कर रहे। सत्ता लक्षणम इति उक्ते सत उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम गुण पर्यायत्व लक्षणम च नियमेन लभ्यते। कुछ आया समझ में? पुनः एक बार पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। सत्ता लक्षणम इति उक्ते, सत्ता लक्षण इतना कहा, कहा पहली बार ही कहा, फिर सत कहने से ही उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम और गुण पर्यायत्व लक्षणम नियमेन लभ्यते, नियम से लभ्यते यानी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब सत्ता द्रव्य का या सत द्रव्य का लक्षण कह दिया तो उत्पाद व्यय और गुण पर्याय दोनों भी नियम से ही प्राप्त होते हैं। पुनः कहते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम मित्युक्ते, उत्पाद व्यय द्रव्यम द्रव्य युक्तम इति उक्ते, मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य अगर ऐसा कहा तो उसमें सत्ता लक्षणम गुण पर्यायत्व लक्षणम च नियमेन लभ्यते। कल का विषय पुनः शुरू हो गया, तीनों में घूम रहे हैं, पुनः भूल नहीं करना। तीन हमने जो बनाए उस ट्रायंगल में ही हम अपना पुनः वो घूमना शुरू कर दिए, घुराना आचार्य भगवान ने शुरू कर दिया। जब सत्ता कह दिया
तो उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्याय वाला लक्षण तो नियम से ही प्राप्त होता है। माना कि आप ये कह दो, नहीं हम सत्ता नहीं कहना चाहते, हम उत्पाद व द्रव्य कहेंगे। ठीक है भाई, उत्पाद व कह दो तो उसमें सत्ता और गुण पर्याय तो नियमेन लभ्यते, नियम से ही प्राप्त होती है। पुनः आगे कहते हैं गुण पर्ययवद्युक्ते सत्युत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणत्वं सत्ता लक्षणम च नियमेन लभ्यते। तीसरी बात कह दी, तीसरा व्यक्ति आए, नहीं मैं सत्ता नहीं कहूंगा, मैं उत्पाद व्यय भी नहीं कहूंगा। वो कहता है नहीं मैं गुण पर्याय वाला कहूंगा। भाई कह दे, तुम्हारी इच्छा है कि द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय वाला कहना है तो इति युक्ते ऐसा ही कह दो। पर उस कहने से वह सत उत्पाद व द्रव्य लक्षणत्वम, वह सत कैसा होगा? उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला और सत्ता लक्षणम च नियमेन लभ्यते, नियम से प्राप्त होगा। क्योंकि तीनों को हमने एक ही का लक्षण कहा है, तीनों को हमने एक ही का लक्षण कहा है। चौकोन मिठास से भरा हुआ, सफेद कौन? शक्कर का टुकड़ा, एक शक्कर का पीस, वही सफेद था, वही चौकोन था और वही मिठास से युक्त था। मिठास से तो और भी भरे थे, पर चौकोन और सफेद नहीं था। सफेद तो बहुत सारी वस्तु है, पर वह चौकोन और मीठी नहीं थी। समझ में आया? चौकोन तो बहुत सारे वस्तु है, पर वह वैसा मीठा और सफेद नहीं है। इसलिए तीनों एक है। आप कुछ भी कह दो, बात शक्कर की चल रही है। समझ में आया? चाहे उत्पाद व द्रव्य कह दो, चाहे सतरूप सत्ता कह दो, चाहे गुण पर्याय कह दो, विषय किसका चल रहा है? द्रव्य का। ये सब लक्षण हुए और उसका लक्ष्य कौन है? एक द्रव्यभूत लक्ष्य, वह उन तीनों लक्षणों से प्राप्त हुआ। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। इतना विषय समझ में आया? आगे और क्या कह रहे पढ़ते? एकस्मिन् लक्षणे अभिहीयते सत्यन्य लक्षणद्वयं कथम लभ्यते चेत् त्रयाणाम लक्षणानां परस्पर अविनाभावित्वादिति। तीनों ने अपनी तीन बात कह दी। अब चौथा व्यक्ति भमक पड़ा, उमड़ पड़ा, भाई आप कह रहे हो तो आपकी बात ठीक है, पर मैं ये पूछ रहा हूं ये कैसे संभव है? तीन लक्षण कह रहे हो तो भाई तीन लक्षणों से तीन वस्तु अलग अलग होनी चाहिए। एक कहने से दो का अंतर्भाव, एक कहने से दो का, पुनः एक कहने से दो का, ऐसा कैसे आप कर रहे? क्योंकि एक लक्षण से एक ही वस्तु को पहचाना जाएगा ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि एक कहने से दो का अंतर्भाव होगा, एक कहने से बचे हुए दो का? ये हो ही नहीं सकता। किसने कहा? एक शिष्य ने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे संभव है गुरुजी? एक कहने पे एक ही होगा ना, एक के साथ दो फ्री कैसे मिलेंगे? मिलते ना आजकल बाजार में, बाय वन गेट टू फ्री। यहां वन नहीं दो मिल रहे हैं। वो कहते कैसे मिलेंगे? एक का लक्षण एक, तो लक्ष्य एक होना चाहिए, तो दोनों को कैसे आप जोड़ रहे हो? तो तुरंत उत्तर मिला, त्रयाणाम लक्षणानाम परस्पर अविनाभावित्वादिति। मिल गया क्या? एकस्मिन् लक्षणे अभिहीयते, एक ही लक्षण कहने से वह सत्य अन्य लक्षणम, सति अन्य लक्षणम, जो अन्य लक्षण है, कथम लभ्यत, कथम यानी कैसे प्राप्त होते हैं? एक कहने से एक ही प्राप्त होगा ना, एक कहने से तीन कैसे, दो कैसे प्राप्त हो रहे हैं? तो उत्तर दिया, त्रयाणाम लक्षणानाम, तीनों लक्षण कैसे है? परस्पर अविनाभावित्वाद इति। परस्पर कैसे है? अविनाभावी। अविनाभावी का अर्थ हमने एक दिन समझा था, याद है? अविनाभावी लिख लो मां। अविनाभावी, उसके सामने लिख लो अ प्लस विना प्लस भावी। भावी यानी होना, भाभी नहीं तो भाभी आ जाए किसी को।
भावी यानी प्राप्त होना, और बिना, बीना स्टेशन नहीं, बिना। हाँ, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएंगे। भाभी के बिना नहीं होने वाला अबिना भाभी कहेंगे। ये भाभी की बात नहीं चल रही, ना बिना की बात चल रही। भावी यानी होने वाला, और बिना यानी उसके अभाव में। बिना, बिना यानी उसके अभाव में, अविना, जिसके अभाव में जो नहीं होता वह अविना भावी संबंध होता है। कौन सी भाभी अजित भैया? बिना वाली भाभी नहीं, अविना भावी, जिसके बिना जो नहीं होता वह अविना भावी, यानी अन्वय। अन्वय को भी समझा था ना, होने पर होना। वैसे ही जिसके बिना जो नहीं होता है, अविना भावी, यानी जहाँ ज्ञान है वहाँ जीव का अविना भावी संबंध है। जहाँ जीव रूप जीव द्रव्य है वहाँ ज्ञान का अविना भावी संबंध है। कहने की आवश्यकता ही नहीं है। शक्कर कह दिया, मीठापन आ गया। जीव कह दिया, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन कह दिया, जीव, जीव कह, मनुष्य कह दिया, उसमें ज्ञान दर्शन और जीव का वर्तमान में अविना भाव संबंध आ गया। समझ में आया? अविना भावी। कौन सी भाभी? कोई भाभी नहीं, अविना भावी, जिसके अभाव में जो नहीं होता वह अविना भावी। तादात्म्य संबंध भिन्न है, अविनाभावी संबंध भिन्न है, संश्लेष संबंध भिन्न है। ऐसे बहुत सारे संबंध हैं जो हमारे लिए समझने योग्य है, क्योंकि बहुत सारे उन संबंधों का ज्ञान नहीं होने के कारण जीव बहुत सारे विषयों में भ्रमित है। जीव का और शरीर का कौन सा संबंध है? वहाँ संश्लेष संबंध है, जैसे दूध और पानी का होता। मिले तो है पर मिले नहीं है, मिले तो है पर मिले नहीं है, ये संश्लेष संबंध है। जिसके बिना जो नहीं होता है वह ज्ञान दर्शन और आत्मा का, ये कौन सा संबंध हुआ? अविनाभावी संबंध हुआ। तदात्म संबंध यानी जो बिल्कुल एक में एक हो चुका है। तद आत्म संबंध, शब्दिक शब्दों का विच्छेद करके समझे ना, तद आत्म, तादात्म, उसके आत्म रूप जो हो चुका है, वैसे ही रूप जो हो चुका है, वह तादात्म्य संबंध है। कभी कभी तादात्म्य नहीं होने पर भी अविनाभाव हो सकता है। विचार करके आना। तादात्म्य वो तो मैं बता दूंगा, पर पहले थोड़ा विचार भी तो करो। तादात्म्य, आत्म बिल्कुल, पर फिर भी अविनाभावी और तादात्म्य, क्या दोनों का अर्थ पहले समझ में आया? जिसके बिना जो नहीं होता वो अविनाभावी। फिर तादात्म्य यानी बिल्कुल एक में एक, संश्लेष मतलब मिला हुआ पर मिला नहीं है, पर तादात्म्य यानी बिल्कुल एक रूप ही जो हो चुका है, वह तादात्म्य संबंध है। समझ में आया पहले दोनों शब्दों का अर्थ? तादात्म्य संबंध वह हुकुमचंद जी बाहर से मिला हुआ हो सकता है। तादात्म्य संबंध विभाव रूप भी हो सकता है, पर क्या राग द्वेष को आप आत्मा से अविनाभावी कहोगे? क्यों? क्योंकि सिद्धों में अविनाभाव घटित नहीं होगा, सभी जीवों में उसका अविनाभाव घटित नहीं होगा, पर विभाव अवस्था में जीव का कर्मों से साथ जो बिल्कुल तादात्म्य संबंध बना है, आत्म संबंध बना है, वह कर्म तो फिर भी द्रव्य कर्म भिन्न है, पर भाव कर्म, भाव कर्म हम कह रहे हैं राग द्वेष रूप है सो भिन्न है, पर क्या मां उसे राग द्वेष को आत्मा से भिन्न करके बता सकते हो? वहां अविनाभाव नहीं है, पर वह तादात्म्य हुआ है। अंतर आया समझ में?
कथनचित सब में कथन की अपेक्षा से अंतर होगा, वास्तविकता में वो कहीं ना कहीं, अरे भाई जहाँ संश्लिष्ट संबंध है जीव और शरीर, आत्मा और कर्म का, वहाँ वो तादाद में संश्लिष्ट अविनाभावी सभी संबंध तो होंगे, पर परस्पर की अपेक्षा को भिन्न करते हुए वे संबंध बदलते हैं। कथन की अपेक्षा से वे संबंध बदलते हैं, इतना ही अंतर है। समझ में आया? तो एक कहने पर दो फ्री में क्यों मिले? एक कहने से दो फ्री क्यों मिले? क्योंकि अविनाभाव संबंध था। आगे पढ़ते हैं। अथ मिथ्यात्व रागादि रहितत्वेन, पढ़ो, अब ये आया पंडित जी काम का विषय। अथ मिथ्यात्व रागादि रहितत्वेन शुद्ध सत्ता लक्षणम अग्रु लघुत्व षडानी वृद्धि रूपेण शुद्धोत्पाद व्यय द्रव्य लक्षणम अकृत ज्ञानाद्यनंत गुण लक्षणम सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षणम च शुद्ध जीवास्तिकाय संगम शुद्ध जीव द्रव्यम उपादेयम इति भावार्थः। पहले हमने शब्दार्थ समझा था, शब्द का वैसे का वैसा अर्थ, दव्वम मतलब द्रव्यम, सल्लक्षणिम यानी सत्ता लक्षणम, ये शब्दार्थ हुआ। फिर नयों की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयन, ये दूसरा अर्थ नयार्थ हुआ। बौद्धम प्रति सांख्यम प्रति नैयायिकम प्रति ये मतार्थ हुआ। अब भावार्थ समझा रहे हैं, चौथा अर्थ। क्योंकि प्रत्येक टीका में जयसेन स्वामी ने उन पांचों ही अर्थों का विस्तार किया है। अब क्या कह रहे हैं? भावार्थ, जैसे कथा पढ़ने के बाद सारांश होता है ना, किसका भावार्थ क्या है, सारांश क्या है, गर्भ क्या है। इन सब इतना पोथी पढ़ ली, पर इसमें से ग्रहण क्या करना है? एक ही वाक्य ग्रहण करना है। भले ही वह नींबू का रस मां इतना सारा निकले, पर उसका सत इतना सही होगा। ऐसे इतना सही भावार्थ बताएंगे, शब्दों में खूब खेल लिया, नयों में सबकी व्याख्या हो गई। अब चुटकी भर भावार्थ। हैं? सूत्र, सूत्र से भी छोटा। भले ही पंक्ति में हमें इतना सारा दिख रहा है, जब उसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो वो इतना सा निकलेगा। कौन हमारे उपादेय है, कौन ग्रहण करने योग्य है, वही हमारे लिए भावार्थ है। पूरा द्वादशांग पढ़ लेना, पर द्वादशांग का सार क्या है? कुमचंद जी, जीवोन्या पुद्गलाश्चान्य इत्तेषो तत्व संग्रहा इदन्न दुच्यते किंचित स्तोस्ते तस्से विस्तरा। जीवन्य पुद्गलन्य, यही तत्व का सार, यही तो सार है। वो देखो वहां सार चल रहा है, जीवन्य पुद्गलन्य, बाकी सब निसार। तो उस सार रूप भावार्थ को समझा रहे हैं, पढ़ते हैं। पूरा एक ही वाक्य था, अथ मिथ्यात राग आदि रहितत्वेन। क्या अर्थ हुआ? मिथ्यात राग द्वेष से रहित, रहितत्वेन शुद्ध सत्ता लक्षणम। कैसा? शुद्ध। राग द्वेष के कारण से आप कैसे हो? अशुद्ध है। आपकी सत्ता भी कैसी हुई? अशुद्ध हुई। और जो राग द्वेष मिथ्यात आदि से रहित है, उसकी सत्ता कैसी हुई? शुद्ध। तो शुद्ध सत्ता लक्षणम अगरु लघत्व, अगरु लघु रूप षड गुण हानि वृद्धि। पढ़ा क्या सौरभ भैया जी? आलाप पद्धति में इन सूत्रों का आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने बहुत अच्छे से व्याख्यान किया, याद है? षड गुण हानि, षड गुण वृद्धि, वह 6 प्रकार से गुणों में वृद्धि होना, 6 प्रकार से गुणों में हानि होना, यह जो परिणमन है ये अगुरु लघु गुण का परिणमन है। पहले तो ये बताओ, द्रव्य में अगुरु लघु गुण होता है, ये भी पता है कि नहीं है? सिद्धों का अगुरु लघु गुण भिन्न है, सिद्धों का तो पता है वो भिन्न है, पर प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु गुण है। इसलिए इन ग्रंथों को समझने से पहले उस आलाप पद्धति, परीक्षमुख, न्याय दीपिका, ऐसे छोटे छोटे ग्रंथों का निर्णय होना जरूरी है।
द्रव्य के गुण बताते हुए सौरभ भाई सूत्र याद है? द्रव्यों के सामान्य गुण, हाँ बोलो जोर से। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, प्रदेशत्वम, अगुरु लघुत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणा। ये द्रव्य के सामान्य गुण हैं। उसमें से एक अगुरु लघु गुण है, वो ये कहता है जो प्रति समय द्रव्य में स्वभाव 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 में जो परिणमन चल रहा है, षड गुणों की हानि, षड गुणों की वृद्धि, जो षड गुणों का वह हीनाधिकपना चल रहा है, वही अगुरु लघु गुण है। ना गुरु 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 गुरु, ना लघु 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 लघु। लघु यानी कम कम होना, और गुरु गुरु यानी बढ़ना। द्रव्य में मात्र ना बढ़ना होता है ना कम होता है, ना गुरु न लघु, न गुरु न लघु, अगुरु अलघु। शब्द सा भी अर्थ समझो ना, अगुरु अगलघु, न गुरु न लघु। ऐसे अगुरु लघु गुण का जो षड गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन चल रहा है, ऐसा शुद्धोत्पाद वे द्रव्य लक्षणम। अशुद्ध जीव में, अशुद्ध द्रव्य में जो पंडित जी उत्पाद व्यय होगा वह कैसा होगा? अशुद्ध द्रव्य में, अशुद्ध वस्तु में जो भी उत्पाद व्यय होगा माँ कैसा होगा? अशुद्ध रूप होगा। और शुद्ध द्रव्य में शुद्ध रूप होगा। शुद्ध द्रव्य की शुद्ध सत्ता, अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध सत्ता। तो हमें ये इतना प्रपंच पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या अशुद्ध जीव को प्राप्त करना है? अशुद्ध सत्ता को प्राप्त करना है? उस अशुद्ध सत्ता के निमित्त से अशुद्ध उत्पाद व द्रव्य को समझना है? नहीं, हमारे लिए तो भावार्थ शुद्ध है। हमारे लिए तो शुद्ध जीवास्ति काय ही उपादेय है। तो उस शुद्ध जीवास्ति काय या शुद्ध द्रव्य का लक्षण क्या है? शुद्ध सत्ता पहला लक्षण, शुद्ध उत्पाद व द्रव्य तीसरा लक्षण, फिर अकृत ज्ञानाद्यानंत गुण लक्षणम सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षणम च। तीसरा लक्षण गुण पर्याय था ना? द्रव्य का तीसरा लक्षण क्या था? गुण पर्याय वाला। तो कौन सा गुण? कौन सा गुण? मति ज्ञान क्या जीव का गुण है? मति ज्ञान वह मात्र विभाव रूप परिणमन है, कर्मों की सत्ता में होता है। इसलिए फिर जीव का कौन सा लक्षण ज्ञान रूप ग्रहण करने में आएगा, या जीव का कौन सा गुण ग्रहण करेंगे शुद्ध अवस्था में? केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। वह अकृत ज्ञानादि अनंत गुण लक्षणम, वही अनंत ज्ञानादि गुण। कितने गुण हैं सिद्धों के? अनंत। मुख्य 8 में विभाजित किया, पर वैसे अनंत ज्ञानादि गुण। क्या कहा? अकृत ज्ञानादि अनंत गुण लक्षणम, अनंत ज्ञान गुण लक्षण सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय लक्षणम च। और कैसा कहा? पर्याय भी कह दी। कौन सी पर्याय? सहज शुद्ध सिद्ध पर्याय ही पर्याय है, वही गुण है। और च शुद्ध जीवास्तिकाय संज्ञकम, शुद्ध जीवास्तिकाय संज्ञारूप शुद्ध जीव द्रव्य उपादेयमिति। उपादेय कौन? कितना ही तुम परपंच सुन लो, पर मेरे लिए उपादेय जीव द्रव्य कौन सा? ये कोई नहीं। शुद्ध जीव द्रव्य, व्यवहार से वो शुद्ध द्रव्य पंडित जी, और निश्चय से ये शुद्ध द्रव्य। समझ में आया क्या? शुद्ध सत्ता, शुद्ध उत्पाद व द्रव्य, शुद्ध ज्ञानादि गुण, शुद्ध सिद्ध पर्याय, ये ही शुद्ध जीवास्तिकाय का शुद्ध द्रव्य का लक्षण है। और वही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है। बाकी सब हेय है, छोड़ने योग्य है। समय भी छोड़ने योग्य हो गया है, समय भी हो गया छोड़ने योग्य। हमें ग्रहण अशुद्धि को नहीं करना। किसे करना है?
शुद्ध को। तो शुद्ध द्रव्य का लक्षण क्या होगा? शुद्ध ही होगा। तो शुद्ध सत्ता, शुद्ध उत्पादव्य द्रव्य और शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय, ये ही उस शुद्ध द्रव्य का, शुद्ध पंचास्तिकाय में से जीवास्तिकाय का लक्षण है, जो मुझे ग्रहण करना है। यही भावार्थ है। बाकी तो सब छोड़ने योग्य है। सुन के हमें निर्णय भावों से इसी का करना है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए इन सबको सुनना भी जरूरी है। नहीं तो फिर सुरेंद्र पंडित जी कहे, महाराज जी जब हमारे लिए शुद्ध जीवास्तिकार, शुद्ध द्रव्य ही उपादेय है, तो क्यों हम बाकी का परपंच और पंचास्तिकार का विषय समझे? जब तक सबका, बता रहे हैं आपका नाम लेके, जब तक सबका निर्णय नहीं है तब तक उसमें से शुद्ध का निर्णय कैसे होगा? जब तक अशुद्ध ही पता नहीं है तो शुद्ध बनाएंगे कैसे? बिन जानते गुण दोष गुणन्ते कैसे तजिए कहिए। इसलिए सबको जानना है, प्राप्त अपने को करना है। कल और प्राप्त करेंगे उन भिन्न दर्शनों से। आचार्य भगवान जो 10 नंबर की गाथा का पुनः मतार्थ और आगमार्थ, एक और बचा है आगमार्थ, तो उस आगमार्थ को और मतार्थ की कुछ विषय में और विशेष रूप से कहने वाले हैं, उसको कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज का समय अपना हो गया है। कल उस 10 नंबर के अंतिम परिच्छेद को तात्पर्य टीका के माध्यम से समझेंगे। आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की